अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज भारत का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया गया भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। इस बजट में गरीब के लिए, निम्न मध्यम वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, नौकरी पेशा वाले तबका के लिए, सुपर रिच के लिए क्या कुछ इस बजट में इस बार भारत की सरकार ने प्रावधान किया है, इस बजट को हम सब के नज़रिए से समझने की आज कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि गरीब को क्या मिला, नौकरी पेशा वाले के हाथ क्या आया, अमीर आदमी को क्या मिला, स्ट्रीट वेंडर्स को क्या मिला, निम्न मध्यम वर्ग को क्या मिला और जो नौकरी करने वाला तबका है, मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग, उसके हाथ क्या आया और देश के संघीय ढांचे के बजट के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनकी कितनी प्रतिपूर्ति इस बजट में भारत की सरकार ने किया है। ये समग्र चर्चा आज इस पर डिबेट में हम लोग करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, आज भारत का बजट लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। इस बजट को लेकर बहुत ही कयास लगाए जा रहे थे और चुनाव में जाने के पहले का ये चूँकि आखिरी बजट के तौर पर माना जाता है, इसके बाद भी बजट आएगा लेकिन वो बजट पूर्णकालिक बजट नहीं होगा क्योंकि मई में इलेक्शंस होंगे, अप्रैल में 7 टर्म का होगा वो। ऐसी परिस्थिति में ये बजट फुल फ्लैश बजट है और इस बजट से केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां परिभाषित होती हैं, परिलक्षित होती हैं और उसका एक प्रतिबिंब भी हमें इस बजट में दिखाई देता है। तो क्या है इस बजट में? जिस मुद्दे को लेकर सर्वाधिक चर्चा है वो मुद्दा है निम्न मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास, जिसकी आमदनी पहले 5 लाख तक थी, वो टैक्स फ्री था, नो टैक्स। अब वो धनराशि बढ़ाकर कर दी गई 7 लाख। यानी अगर आपकी आमदनी सालाना 7 लाख तक है तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0 टैक्स आप पर आएगा। यदि आपकी आमदनी 9 लाख तक है तो 5%, उसके ऊपर है 10%, फिर 15% और अधिकतम हो जाएगी 30 लाख के ऊपर आपकी आमदनी है 30%। इस मुद्दे को लेकर बड़ा व्यापक विचार विमर्श चल रहा है, बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं बहनों भाइयों, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार के बजट में जो सबसे बड़ी चीज है जिसके बारे में ओपन चर्चा होनी चाहिए, इनकम टैक्स में 2 तरह के टैक्स के प्रावधान, दैट इज ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। यानी आप अपने टैक्सेशन को इनकम टैक्स के 2 तरह से दाखिल कर सकते हैं। या आप पुरानी प्रणाली चुन लीजिए कर की, जो 5 लाख वाली है, उसमें प्लस 80C प्लस कुछ अन्य आपकी आमदनियां जोड़कर वो भी तकरीबन 7 तक पहुंचती हैं, या फिर 7 का एक मुश्त आप न्यू टैक्स रिजीम में चले जाइए। यानी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं नई टैक्स रिजीम में, कर व्यवस्था में और पुरानी कर व्यवस्था में। पुरानी कर व्यवस्था कंटिन्यू कर रही है सरकार और नई टैक्स के रिजीम भी लागू कर रही है। इससे थोड़ा सा जनता में कन्फ्यूजन है, लोगों में कन्फ्यूजन है, लेकिन इसमें काम बढ़ गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट का कि वो पुराना वाला सही है या नया वाला सही है। सबकी अपनी गणित है, सबकी अपनी सोच है, सबका अपना नज़रिया है। और इनकम टैक्स में भी वैसे ही पहले से बहुत कॉम्प्लिकेटेड इनके लॉज थे, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब उसके बाद इसमें भी 2 तरह की व्यवस्थाएं आ गई हैं। खैर वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएंगे कि न्यू टैक्स रिजीम वर्सेज ओल्ड टैक्स रिजीम के क्या मायने हैं। लेकिन इस बात को लेकर निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग सैलरीड क्लास में बड़ा जोश है कि इनकम टैक्स की जो लिमिट थी वो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई। इसका अच्छा और सकारात्मक संदेश गया है। बहनों भाइयों, भारत का डिफेंस बजट को बढ़ाया गया है 12.5%। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने खास जोर दिया है। रेलवे के साथ साथ हाईवेज के निर्माण के लिए तकरीबन 4.5 लाख करोड़, अगर हम रेलवे और सड़क परिवहन को जोड़ लें, एक बड़ी रकम दी गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये हमेशा प्रायोरिटी में नीचे आते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी, जैसे नौकरियां 70,000 रेलवे में देने की बात की गई है। महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश इस बजट में की गई है। अब वो कितना सफल होगी ये इस बजट के बाद पता चलेगा। लेकिन बहनों भाइयों, महत्वपूर्ण इस बात का है कि इस बजट ने कई चीज़ें तय कर दी हैं और विशेष तौर पर ये कि क्या ये चुनावी बजट है। विपक्ष ने इसको लेकर कोई उत्साह नहीं दिखाया, एक्सपर्ट्स को लेकर काफ़ी अच्छी ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन ये बजट चुनाव के मसले को ले जाकर फंस गया है।
भारत की सरकार का कहना यह बेहद शानदार बजट है। 86 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने 124 बार मेज थपथपाकर निर्मला सीतारमण का उत्साह बढ़ाया, फाइनेंस मिनिस्टर का। और जितनी भी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं, उन सारी परियोजनाओं को इसमें सम्मिलित किया गया और जगह स्थान दिया गया। मुफ्त राशन की योजना 2024 यानी इलेक्शन तक जारी रहेगी। इस बार के जो बजटीय और वित्तीय प्रावधान किए गए हैं उसमें खास बात क्या है, उसको विश्लेषक कैसे मानते हैं, अपोजिशन कैसे लेता है, इन सब मसलों पर हम आज विस्तार से इस डिबेट में चर्चा करने वाले हैं। पहले आप कुछ बयान सुन लें, उसके बाद फिर मैं विशेषज्ञों, पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। बजट जो मोदी सरकार ने पेश की है, ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है और वो इलेक्शन स्पीच 15 दिन पहले से ही शुरू किए हैं और उनकी जो जो बातें बाहर उन्होंने कही है वैसे जुमले इस बजट में डालकर वो उन्होंने पुनरुच्चार किया उसका। मेरा मानना है कि चुनावी बजट है और पूरी तरह चुनावी है। मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और हर सेक्शन और हर स्टेप में महंगाई जहां बढ़ रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि ये वंचितों को वरीयता देने वाला बजट प्रस्तुत किया गया है। क्या इस बजट से भारत की तस्वीर बदलेगी? महंगाई नियंत्रित होगी, रोजगार सृजित होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर विकल्प क्या लोगों के पास मौजूद होंगे और क्या लोग बचत कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी पहले से बेहतर और खुशहाल कर पाएंगे? उनकी क्या जीवन शैली बदलेगी? इन सारे सवालों का जवाब आज हमारी इस डिबेट में मिलेगा। आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और बहुत ही जाने माने मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर मनोज अग्रवाल भी मेरे साथ